हेलो बच्चों, आज मैं आपको संख्या के प्रायिकता के अंदर एक संख्या से संबंधित सवाल पूछा जाता है तो आपको संख्याओं का ज्ञान होना चाहिए। संख्या को क्या क्या कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको लिख रहा हूँ प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं, ध्यान देना, प्राकृत संख्याएं। तो आपको ये ध्यान रखना है प्राकृत संख्या कहाँ से शुरू होती है, 1 से, फिर 2, फिर 3 डॉट 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 अनंत तक चलेगी। ये प्राकृत संख्या होती है। फिर आपको पूर्ण संख्या याद रखनी है। देखो, मैं याद रखने का तरीका बताऊँगा आपको। पूर्ण संख्या कहाँ से होती है, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 अनंत तक चलेगी। प्राकृत संख्या, फिर पूर्ण संख्या, फिर पूर्णांक। पूर्णांक में ध्यान रखना, माइनस और प्लस दोनों वाली संख्या है। ये 0 और इधर -1, -2 ऐसे अनंत तक चलेगी। इधर 1, 2, 3 डॉट डॉट अनंत तक चलेगी। ये होती पूर्णांक संख्याएँ। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या के बाद में आती है परिमेय संख्या। क्या आती है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या आपने अधिकतर पढ़ा है कि परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है, P/Q के रूप में, यानी अंश और हर के रूप में होगी। ये ध्यान रखना, P/Q के रूप में होता है, लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0, ये जरूर याद रखें। नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या आ जाएगी। फिर अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे आपने बार बार यही पढ़ते हो कि जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता वो अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है। तो अपरिमेय संख्या के अंदर कौन सी संख्या आएगी, जिस अभाज्य संख्या होगी वो अंडर रूट में होगी। देखो, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम। ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, अभाज्य संख्या में एक अभाज्य संख्या नहीं है तो 2, 3, 5 ये सभी क्या है, अपरिमेय संख्या। फिर आता है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं, तो वास्तविक संख्या के अंदर सभी संख्या आती है। ये ध्यान रखना, सभी वास्तविक संख्या के अंदर आएगी। सभी वास्तविक संख्या के अंदर आएगी। तो ये आपको संख्या के बारे में पता होना चाहिए। अब मैं आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ आपसे, ये नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको ये ध्यान रखना है, प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या में है या नहीं है। हाँ है। पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या में है या नहीं है। हाँ। पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या में है या नहीं है। हाँ। परिमेय संख्या अपरिमेय में है या नहीं है। हाँ। और अपरिमेय वास्तविक संख्या में है या नहीं है। हाँ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऊपर से नीचे चलेंगे तो हाँ, नीचे से ऊपर जाते तो नहीं। अगर आपसे पूछे कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में आती है क्या, नहीं। पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या में आती है, नहीं। परिमेय संख्या पूर्णांक में आती है, नहीं। आपको ऐसे याद रखना है। नीचे से ऊपर आएंगे तो हाँ, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो, ऊपर से नीचे आएंगे तो हाँ, नीचे से ऊपर जाएंगे तो नहीं का ध्यान रखना है। ये आपको संख्या का विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको अभाज्य संख्या के बारे में बताने जा रहा हूँ। अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको सभी संख्या बता दूंगा। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या होती है, सही परिभाषा ये होती है कि ऐसी कोई संख्या जिसका अभाज्य गुणनखंड करने पर एक तो खुद की संख्या आएगी और एक का भाग जाता है। एक खुद की संख्या का भाग जाएगा और एक का भाग जाएगा, वो अभाज्य संख्या होती है, जिसमें सिर्फ खुद का और एक का भाग जाए। जैसे अभाज्य संख्या, ये याद रखना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। आपको यहाँ से सवाल आएगा ही आएगा एक पासे को फेंकने पर। याद रखना, अभाज्य संख्या बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 10th की दृष्टि से। तो आपको अभाज्य संख्या याद रखनी है। अभाज्य संख्या से संबंधित सवाल पूछेगा। फिर सम संख्याएँ, सम संख्या तो आप बार बार पढ़ते ही आ रहे हो। ऐसी संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा जाता है, जैसे 2, 4, 6, 8, ठीक है, 10, ये सब संख्या होती है। फिर विषम संख्या से संबंधित सवाल पूछ सकता है। विषम संख्या कौन सी होती है, जिसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाता, 1, 3, 5, 7, 9, ये सारी क्या होगी, विषम संख्या। ये आपकी संख्या से संबंधित सवाल थे। थैंक यू, धन्यवाद।